मथुरा के पवित्र श्री दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। ये देखिए, आज हम आपको मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल संपूर्ण दर्शन करवा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए ये है मथुरा जन्मभूमि। सांस्कृतिक महत्व का केंद्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था और इसीलिए ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत प्रमुख है। मथुरा की महिमा सुनिए मेरे सहयोगी से, सुनिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ओर देखना चाहिए। यहाँ पर एक विशाल मंदिर स्थित है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल संपूर्ण दर्शन जितना हो सके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के सौजन से। अब सुनिए मेरे सहयोगी की आवाज। इस संदर्भ में उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी का जन्म काल था। वे कंस नामक दुर्जन राजा के पास बांधे गए थे। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनके चारों ओर अद्भुत चमत्कार हुआ। देवकी और वसुदेव ने अपनी संतान को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन राजा कंस के क्रूर शासन के कारण उन्हें अपने पास रखने की इजाजत नहीं थी। जन्म के बाद भगवान ने वसुदेव को एक संकेत दिया कि वह श्री कृष्ण जी को नदी के उस पार गोकुल में छिपा दे। उन्होंने जल्दी से कृष्ण को एक पात्री में रखा और श्री कृष्ण को अपने कंधे पर स्थान दिया। वसुदेव ने अपने पैरों की धूल से पथ साफ किया और यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां यमुना नदी अत्यंत उग्र हो गई थी, लेकिन यमुना नदी भी श्री कृष्ण के आदेश पर बड़ी सहनशीलता से नदी के तट पर समाने लगी। वसुदेव ने यमुना नदी को पार करते हुए अपने कंधे पर रखे श्री कृष्ण को संभालकर गोकुल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया की गोद में स्थान दिया और नंद बाबा के घर से योग माया को अपने साथ ले आए। तो ये दोस्तों, दर्शन करके फाइनली बाहर आ गया। देख सकते हैं जी, साथ में है श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए और साथ ही साथ हमने उनकी जन्मस्थली के दर्शन भी किए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अब के लिए हमारी सवारी प्रस्थान कर रही है गोकुल के लिए। वैसे तो आपको बता दूं यार, यहाँ पे अगर आप बुक वगैरह करोगे, ऑटो वगैरह बुक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस बताए जाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से गोकुल जाओगे तो 350-400 रुपए आपका लगेगा। बट हम शेयरिंग ऑटो में जाएंगे जिसका हमें फेयर कम पड़ने वाला है। भैया कैसे दर्शन है आपके? राधे 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 राधे। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए राधे राधे। मंदिर प्रांगण में भी हमें कम से कम आधा घंटा लग गया था दर्शन करते करते, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हो तो आपको इतना समय नहीं लगेगा दर्शनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में। और अब समय है गोकुल की तरफ प्रस्थान करने का। तो ये दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि से जा रहे थे गोकुल की तरफ। तो गोकुल को जाते समय जो गोकुल वाला मेन रोड है वहाँ पे सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं, प्रथम दर्शन किए जाते हैं यमुना मैया के। जिस समय हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं, ये एकदम हमारे सामने है यमुना जी, यमुना मैया। और जी, जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को कंस की जेल से गोकुल लेके जा रहे थे तो ये वही स्थान है जहाँ पे यमुना जी ने वासुदेव जी को रास्ता दिया था और यहीं से वासुदेव जी बीच में से निकल कर गए थे और गोकुल में श्री कृष्ण जी को छोड़कर वहाँ से योग माया जी को लेकर आए थे कंस की जेल में वापस। वैसे तो मेरे पति की नजर बहुत तेज है, पर ऑनलाइन ग्रोसरी वाले इसमें भी धूल झोंक देते हैं। प्लेटफॉर्म फी निकल कर गए थे और गोकुल में श्री कृष्ण जी को छोड़कर वहाँ से योग माया जी को लेकर आए थे कंस की जेल में वापस। तो जी दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं गोकुल में। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बचपन की बात करें तो वह गोकुल नामक छोटे से गांव में ही बिताया गया है। गोकुल ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता और मासूमियत से भरी जीवन शैली को देखा। गोकुल में रहने वाले श्री कृष्ण को नंद जी और यशोदा मैया की प्यार भरी परवरिश मिली। उनका बचपन अनोखा था क्योंकि वह बचपन में ही दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण रूप में विकसित थे। ये बंसी बट है जहाँ भगवान बंसी बजाया करते थे इसी वृक्ष के नीचे। जब भगवान गाय चराने जाते सब ग्वाल बाल गायों को यहाँ इकट्ठा करते जब गाय चराने जाते थे। ये गली को बोलते हैं कुंज गली। यहाँ भगवान नंद बाबा आपने देखा ये कुंज गली में छोटी गली होती है, उसी को कुंज गली बोलते हैं। देखिए कुंज गली। ये गली को बोलते हैं दान गली। जो गोपियां माखन मिश्री बेचने जाती थी मथुरा वृंदावन, तो भगवान इन्हीं गलियों में उनसे दान मांगा करते थे। दान किससे मांगा करते थे? जिसका माखन मीठा होता था और जिसका खट्टा होता था कंकड़ी उठाई, मटकी फोड़ी और गलियों में यमुना किनारे भाग जाते थे। बोलो लड्डू गोपाल की। ये गली को बोलते हैं माखन चोर गली। यहाँ भगवान ने लूट लूट के माखन खाया। गली गली में शोर है और यशोदा तेरा लाला माखन चोर है।
अंधेरी गली। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कंस कारागार मथुरा। उनके पिताजी वसुदेव जी रात को 12 बजे टोकरी में रखे यमुना पार करा के इस रास्ते से यहाँ नंद बाबा के घर में छुपा गए। इसी घर में जन्म हुआ था भगवान की बहन योग माया का, जो वसुदेव जी बदला करके ले गए। पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाले नाथ गोकुल में अवतार ले चुके हैं और यशोदा मैया के यहाँ पालने में झूल रहे हैं। आज भी यहाँ वही पाल रहा है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। कृष्ण एक मासूम बालक के रूप में अपने साथी गोपालों वीडियो के साथ खेलते थे और अखौरी मस्ती विनीत करते थे। वो बचपन में ही अपनी यूट्यूब अद्भुत चैनल के लीलाओं लिए माध्यम प्रसिद्ध से थे। उनकी सौजन एक से आप प्रमुख देख लीला रहे में हैं। श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले सर्पासन अब नामक देखिए दुस्साहसी बहुत नाग लोगों से मारकर बातचीत किए हैं। की रक्षा की। उसका श्री वीडियो, कृष्ण जी का उस लोगों बचपन का उनके चेहरा भी आप प्रेम देख से रहे भरा हुआ हैं। था। यूट्यूब वे चैनल गोपियों के अखौरी प्यार का विनीत। आनंद लेते थे और उनके साथ गोपी वस्त्र हरण और रासलीला आदि खेलते थे। गोपियां अपने प्रेम के लिए उन्हें पीठ पर चढ़ाकर खेलती थी और बहुमूल्य मुकुट सहित उन्हें सजाती थी। गोकुल की इन्हीं गलियों में श्री कृष्ण माखन चुराकर खाया करते थे और श्री कृष्ण के जन्म होने पर नंद बाबा ने 2 लाख गौ माता का दान दिया था। गोकुल में दर्शन के बाद अब समय है रमन रेती की तरफ जाने का। रमन रेती गोकुल के निकट एक पवित्र स्थान है जहाँ देखिए भगवान रमन श्री रेती कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। ये स्थान उनके खेलने और लीलाएं करने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रमन रेती का नाम रमन और रेती 2 शब्दों यहाँ से भगवान मिलाकर गोला बना बना है। के खेलते थे रमन का अर्थ होता एक है दूसरे पे। मनोहारी और रेती का अर्थ होता है रेतीला या खुशबूदार। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की रेती मिट्टी भगवान की खेलने की जगह की खुशबू से भरी होती है। रमन रेती गोकुल के लिए एक पवित्र स्थान है जहाँ वे श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं और उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं। यह स्थान एक सुंदर वातावरण में स्थित है और भक्तों को शांति और ध्यान की अनुभूति कराता है। रमन रेती गोकुल के निवासियों के लिए आध्यात्मिक महत्व की एक प्रमुख स्थली है। यहाँ भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा और सेवा करते हैं और उनके प्रेम भक्ति को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। रमन रेती एक शांत और प्रशांत स्थान है जहाँ भक्त अपनी आत्मा को पवित्र दृष्टि में जमा करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण जैसे लेट लगाने की भी मान्यता है। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण खेलते थे और लेट लगाते थे, वैसे ही यहाँ आकर श्रद्धालु भी श्री कृष्ण जी की तरह लेट लगाते हैं।